जमशेदपुर मारवाड़ी युवा मंच का भव्य हास्य कवि सम्मेलन, ठहाकों से गूंजा सभागार। जमशेदपुर होली की पूर्व संध्या पर मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के तत्वावधान में नरभैरम स्कूल बिष्टुपुर स्थित सभागार में भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर हास्य और व्यंग्य की शानदार प्रस्तुतियों का आनंद लिया। कवि सम्मेलन में देश भर से आए चर्चित हास्य कवियों सुदीप भोला, खुशबू शर्मा, स्वयं श्रीवास्तव, अजातशत्रु तथा विनोद पाल ने अपनी बेहतरीन रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कवियों की प्रस्तुतियों पर सभागार ठहाकों और तालियों से गूंजता रहा और उपस्थित श्रोताओं ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं शहर के कई गणमान्य समाजसेवी उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता, आपसी सौहार्द और रचनात्मकता को बढ़ावा देना मंच का मुख्य उद्देश्य है। होली के पावन अवसर पर आयोजित ये कवि सम्मेलन शहरवासियों के लिए मनोरंजन और सामाजिक एकता का संदेश लेकर आया। मैं कार्यक्रम से मुझे युवा उत्तम शर्मा एवं युवा प्रकाश बजाज से अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। खाना बाबा शेयर मार्केट डूब गया है, उनके भैया को आशीर्वाद दे दो, शेयर मार्केट में बढ़ जाए, ऐसा आशीष चाहिए। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, वहीं पे खड़े रहे। सीता जी ने फिर डुबकी मारी, फिर निकली। कहले देखो बाबा, आपको कसम है, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि शेयर मार्केट हो गए। तो जो नागा बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में सबकी तालियां मुझे नीचे से ऊपर तक चाहिए, कोई हाथ मत रोकना। नागा बाबा को आशीर्वाद दो कि शेयर मार्केट हो गए। नागा बाबा बोले देखो सीता भैया, मैं कोई नागा बाबा भागा बाबा नहीं हूं, मैंने खुद अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। तो जिन जिन लोगों ने शेयर मार्केट में लगा रखा है उनसे मेरी संवेदना है, और जिन जिन लोगों ने चांदी में पैसा लगा रखा है उनको मैं बधाई देता हूँ। हमारे ज्वेलर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। कल का एक कवि सम्मेलन था, मारवाड़ी सम्मेलन था, तो गौशाला वालों के यहाँ था, उन्होंने सबको डेयरी प्रोडक्ट दिए गिफ्ट में। उसके पहले स्कूटर वालों के यहाँ था, उन्होंने सब लोगों को स्कूटर दिए। भाई साहब समझ गए, कर रहे कि कूलर की घर सबको दी जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। बहुत सारी को यूं लगे कि जैसे कि यहाँ पे जमशेदपुर में बस स्टेशन पे हलवाई जलेबी निकालता है तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है। तो कई बार कवि सम्मेलन का पहला कवि जो है वो व्यवस्थाओं की भट्टी के काम आ जाता है। तो मैं विनोद पाल को आपके बीच में पहले कवि के रूप में भेज रहा हूँ, बुला रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें बुलाऊं। इससे पहले आप अपने जरा दोनों हाथ तो जोरदार तालियां बजा के विनोद पाल तली हुई है भारत की तलवार, सीमाओं पे पहलगाम के बाद भी वो रुके नहीं, और जब दिल्ली में बम विस्फोट हुए तब क्या कहना पड़ता है कवि को, सीमाओं पे तली हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार, जोगीरा सारा रारा रात जोगीरा। अभी तक जो लोग ये सोच रहे हैं ताली बजाएं नहीं बजाएं, वो तय कर ले और अगली पंक्ति पे जरा अपना आशीर्वाद अपना प्यार दें। अब ये जो युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, दिल्ली ने हुंकार भरी है, कांपा है लाहौर, जोगीरा सारा रारा रात जोगीरा। और खाने को बैठा है प्यारे पकी पकाई खीर, जब पत्रकार बैठे ही पकाई खीर, कश्मीर को मान लिया क्यों अब्बा की जागीर, जोगीरा सारा रारा रात जोगीरा। और अंतिम जोगीरा में पहला किसको कहा होगा आप जानते हैं? मैंने तो उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी नीयत कैसी है मोदी जी?
वो बोले पाक साफ। जो समझने वाले समझ। मोदी जी ने कहा, उठे आपके हाथ। मोदी जी ने कहा फोन पर, सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान को। सिर्फ यही काम कर सकते हैं कि सबसे पहले पेमेंट दे देते हैं, बात की टेंशन ही नहीं रहती। और सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि और मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां उस व्यक्तित्व के नाम पर जिसकी वजह से ये जगह जानी जाती है। और मैं दिल्ली से आया हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आवाज साउंड सही पहुंच रहा है आप तक? पक्का पीछे तक बिल्कुल आ रही है, ऊपर तक आवाज। मॉनिटर को जरा इनकी आवाज खोल दे मॉनिटर। हाँ, ये चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं, पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छा, छू के मैं आया हूं और तालियां आप बजा रहे हैं। ये मैं 40 मंच पर एकमात्र इनका ध्यान नहीं हो सका। पहला कोई सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ, भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे। इनको ही लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी का चौक पे इनकी पूजा करनी। अब पत्नी ने खाली भाई सुधीर भैया बोले यहाँ का हो गया दूसरे में जाओ। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने पुलिस स्टेशन में खड़े खड़े उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से पुलिस वाले ने गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। गोविंद जी 40,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। गोविंद जी बैठे हुए हैं। सर मैं एक बात बता दूं, राजस्थान में गांव में कुआं ऐसा मिले जिसमें झुके नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और खुशबू कुएं के पास गए। मैंने झुके नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सब आ जाए विनोद पाल। खुशबू शर्मा ने अपना नाम लिया खुशबू शर्मा, तो कुएं में सब आ जाए खुशबू शर्मा। फिर हमने गोविंद जी का नाम लिया गोविंद जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं। बगल में बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में सब आ जाए। जब मैंने गोविंद जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं? तो बाबा ने बोला बेटा दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, खुशबू शर्मा का जवाब हो सकता है, गोविंद जी का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है। मैं 15 दिन तक मैं और अजातशत्रु भाई हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए। और अजातशत्रु भाई कौन से दूध के भले हैं? अजातशत्रु भाई जब 12वीं पास हुए थे, अजातशत्रु भाई जब 12वीं पास हुए थे भाजी, 12वीं पास होने के बाद ही लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो अजातशत्रु लड़कियों से बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, ये लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवाई थी और सुहागरात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा देना कि शादी के 15 साल बाद अपने इसी वचन पे कायम। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आदमी मैं नहीं, यही है। मैं बस ये जो लाल सूट में बैठे बहन जी हो जाता है और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। मैं जमशेदपुर में दूसरी बार आया हूं भाजी, गोविंद जी बैठे हो भाजी, मैं जमशेदपुर में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मुझे यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते।